देखो अभी भी नहीं इजेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखते रहिएगा। एक आप देखो, ये देखो, ये हो गई इसकी 46, 43, 40, 640। अब ये लाइट पड़ते ही देखो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया ना। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पर एक बहुत बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखो जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के इधर जा रहा है, जा रहा है क्या, यस नो, वीडियो वालों जल्दी बताओ, बोलो बेटा। अब मैं क्या करता हूं, पहला काम, ये लाइट इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होगा, जब इस मेटल सरफेस पे जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे बड़ी की फ्रीक्वेंसी के लाइट इंसिडेंट होगा तब। जैसे मैं देखो, अगर इसकी अब बताओ किस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड। अगर उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। इसका मतलब अगर हम इसके ऊपर रेड लाइट जलाएं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चाहिए कि नहीं, नहीं होना चाहिए। देखो चेक कर लेते हैं, यहां से मैं यहां पे इंटेंसिटी चेंज करता हूं। देखो रेड लाइट जला रहा हूं, अब देखो यहां पे मैंने रेड लाइट पे ले गया, पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे देखो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, यहां पर धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। देखो अभी भी नहीं इजेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखते रहिएगा। एक आप देखो, ये देखो, ये हो गई इसकी 46, 43, 40, 640। अब ये लाइट पड़ते ही देखो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया ना। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये कोई एक सीजियम मेटल है, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हमने कितना है, 469 टेराहर्ट्ज, ठीक है। तो अलग अलग मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। अब सीजियम के बजाय हम कोई और भी मेटल यूज कर सकते थे, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा। जैसे मैं बोलूं, आप किसको, कैल्शियम यूज करना चाहते हैं, आप कैल्शियम यूज कर लो। देखो अब इसका अलग होगा, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो ही नहीं रहा है। कोई और ले लो, लेड ले लो, लेड पे भी कोई इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है। कोई और ले लो, रुबिडियम ले लो, इस पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखो हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 521 ना, 582। लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखो हो रहा है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 566। मतलब सारे मेटल की क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। हाँ थोड़ा वो ब्लू हो गया, आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो और भी कम होगा, 500 लगभग 51 पे नहीं है, 54 पर है ना। तो उसकी अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। पहले बात समझ में आया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कब होगा, जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर या किससे बड़ी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा होगी, तो लाइट इसके ऊपर क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहां से क्या होगा, इजेक्शन स्टार्ट होगा। यहां तक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं क्लियर। अब दूसरा काम हम करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। अब प्लीज बच्चा बात नहीं समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या करते हैं, मान लो ये ब्लू कलर की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं और इसकी इंटेंसिटी कम कर दे रहे हैं। मतलब ब्लू कलर तो है लेकिन बहुत धीरे जल रही है, ब्लू कलर देखो एकदम बहुत धीरे जल रही है। तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कैसा है, धीरे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना है, देखो अभी देखो कम हो जाएगा, अभी बहुत कम हो जाएगा। अभी देखते रहो कहां पे आ जा रहा है बेचारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे देखते रहिएगा, लगभग 0 के बराबर, मतलब थोड़ा बहुत करंट निकल रहा है। अब जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे बेटा, देखो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो रहा है, देखो और तेज हो रहा है, करंट बढ़ रहा है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा और मैंने बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखो और तेज हो गया, करंट बढ़ रहा है क्या। थोड़ा और बढ़ाया, क्या मैं बढ़ा रहा हूं, यहां देखो ये देखो ये देखो ये चेक करो, ये देखो यहां पे एकदम ब्लू लाइट एकदम कम हो गई, इंटेंसिटी कम। अब धीरे धीरे ब्लू ही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है,
बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या, यस नो। तो ये आपके पास क्या था, पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये मेटल था आपके पास, तो मैं यहां क्या काम करता हूं, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आती है, मान लो ये ग्रीन वाली लाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी इंटेंसिटी फुल है, फिर भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। इसका मतलब लाइट इलेक्ट्रॉन का भी इजेक्ट होगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या उसके बराबर होगा, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और फिर उसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ाइए या घटाइए, उसी हिसाब से वो वेरी करेगा। बात समझ में आ गई, यस नो। अब देख लो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, लेकिन फिर भी हम इंटेंसिटी कुछ भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है यहां तक, यस नो। चलो तो पहला हेडिंग लिखो बच्चों फटाफट। ये फिगर बनाइए हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए तो मैं एक पहले तो एक ऐसी लाइट ले लूं जिस पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा हो, जिस पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा हो। यहां हो रहा है, इंटेंसिटी फुल है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां करंट बन रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। अब मुझे क्या करना है, इंटेंसिटी भी रहे और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा भी है, फिर भी मैं चाहूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, आप लोग बहुत तेज आदमी हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारी तेजी को भी थोड़ा सा महसूस करिए, ठीक है। चलिए क्या है तेजू लोग। अब अगर मैं बोलूं इसमें, ये था कैथोड, आगे भाई साहब इधर आइए आप, ये था ये क्या था कैथोड, और ये क्या था एनोड। एनोड बैटरी के किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और कैथोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, ठीक है। अच्छा सर अब थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, इस एनोड को ये क्या आ रहा है आपके पास यहां से, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है नेचर, नेगेटिव। इसका मतलब इस एनोड को कितना कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, इसको नेगेटिव पोटेंशियल कितना कम से कम दे दें, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा। क्या नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब अभी एनोड स्टार्टिंग में पास जो आपके पास एनोड था वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट था, और ये जो कैथोड था बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस एनोड को किससे कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव से। इतना कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल दे दें इस एनोड को, ये भी हो गया नेगेटिव, और ये भाई साहब ऑलरेडी नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने देंगे क्या, नहीं आने देंगे। वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल करते करते इतना रिपल करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। जब इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो करंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। कैसे सर, ऐसे सर, थोड़ा ध्यान देते हैं। मैं यहां की पोटेंशियल को चेंज करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पे देखो सब कुछ सेम है ना, इंटेंसिटी भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट भी है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहां की पोटेंशियल को मैं चेंज कर रहा हूं। और देखो क्या हो रहा है, देखना, देखते रहना। ये देखो अब ये इनको रिपल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने नहीं दे रहा, 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 नहीं दे रहा। मैं बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक पहुंचे ही नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब इस एनोड को हमने एक पोटेंशियल दिया, एक नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जो यहां वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, अपने तरफ आने ही नहीं दे रहा है। तो इस एनोड पे जो पोटेंशियल दिया गया है, इसी पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया ना। तो ऐसे पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर कोई पूछ दे व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। किस प्लेट को पोटेंशियल दिया गया था जिसकी वजह से करंट एनोड को दिया गया था, कैसा पोटेंशियल दिया गया था, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया, सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। यहां से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाए, ऐसे मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम negative potential given to plate A, that is anode, so that the photoelectric current becomes zero, is called stopping potential या cut off potential। पहली कहानी समझ में आई, यस या नो, आगे सबको।
चलो तो पहला हेडिंग हो गया हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो लिखो, इसके अंदर पहला हेडिंग आपके पास क्या होगा? सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। चलो मैंने देख लो, अब यहां पे ध्यान देना सब लोग बच्चों, यहां पे कौन सी कलर की लाइट है? ब्लू कलर की लाइट है। अभी इंटेंसिटी कितनी है? 100%। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? लगभग 5 वोल्ट। प्लीज ध्यान दीजिए यहां पर 5 वोल्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी इंटेंसिटी कम कर देता हूं, तो भी इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल देख रहे हैं 5 वोल्ट पे ही रह रहा है या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? देखो मैं क्या करता हूं, इसकी इंटेंसिटी कम कर देता हूं, यहां से करता हूं, उतने पे ही है ना, वहीं पे तो कोई इलेक्ट्रॉन निकल के रुक जा रहा है, लग रहा है ना? इसका मतलब इंटेंसिटी कुछ भी हो, उनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी? सेम रहेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां तक क्लियर हुआ? सेकंड ऑब्जर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा देखते रहते हैं, समझने का प्रयास। बात नहीं बेटा, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करता हूं, इंटेंसिटी सबकी फिक्स कर देता हूं, किस पे? 100 पे फिक्स कर देता हूं, ठीक है? 1% दिख रहा है, 50 पे कर दूं? चलो 50 पे। पहले हम किस कलर का लाइट यूज कर रहे हैं? नीला। अब इसका हम चेक कर लेते हैं कितने पे एकदम करंट रुक जा रहा है एकदम। ये देखते हैं, ये पहुंच रहा है, अब यहां पर रुक जा रहा है ना। यहां पे आई की वैल्यू कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। बस मुझे इसी से मतलब है, आई से। और कम करके देख लेते हैं कहां पे एकदम मिनिमम 0 हो रहा है। यहां पे नहीं, यहां पे ठीक है। कितना है? 0.2 वोल्ट। अब देखो यहां मैंने क्या रखा, इंटेंसिटी है 50, फ्रीक्वेंसी हमने रखा है कितना? 573 हर्ट्ज, ठीक है? और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया है? 0। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिल गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही होता है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब मैं क्या चेंज करूंगा? इंटेंसिटी चेंज नहीं करूंगा। अब क्या चेंज करना है? फ्रीक्वेंसी। मतलब ब्राइटनेस 50 का 50 पे ही रहेगा। हमको चेंज क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब इसका कलर चेंज करना है। अब मैं कलर आ जाता हूं थोड़ा सा हरे की तरफ, लो इस पे आ जाता हूं, इस पे तो आगे बढ़ जाऊं, लो पर्पल आ जाऊं, लो पर्पल आ जाता हूं। अब पर्पल पे देखो बेटा, इंटेंसिटी वही है 50%, इंटेंसिटी 50%, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो रहा है? हो रहा है ना। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो और अभी अलग होगा। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने पे होगा? तो ध्यान दो, ये है कितने पर है? 1.1 वोल्ट। दिख रहा है क्या? मतलब इंटेंसिटी तो सेम है, लेकिन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आया है? अलग अलग आया। अब किसका ज्यादा आया है बताओ? इसकी फ्रीक्वेंसी देखो ज्यादा थी, इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा आई है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? कम थी, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आया था? कम आया था। बात समझ में आ गई? इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर हो गया? चलिए सर, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब